Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Paradise College and welcome in class of English of first year. बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने द रिवॉर्ड का फर्स्ट पेज की ट्रांसलेशन कंप्लीट की थी। तो कुछ लाइंस एक दो हमने सेकंड पेज की भी कैरी की थी, जो बुक का पेज नंबर है 39। आज हम वहीं से कैरी करेंगे, लेकिन इससे पहले ये देखेंगे पीछे क्या बात हो रही थी। पीछे बात हो रही थी उसके डिटर्मिनेशन की, गॉर्जियस के डिटर्मिनेशन की, कि वो इतना डिटर्मिन था कि वो अपने उस मोटो पे स्टक रहा, लेकिन उसने वे कोई और चूज़ किया। मतलब वो पॉलिटिक्स में गया, पॉलिटिशियन बना। फिर जब उसके पास पार आ गई तो उसने अनाउंस किया कि हमारे मुल्क में, हमारे कंट्री में एक्रोबेट की पोस्ट होनी चाहिए। तो उसने अपने डिटर्मिनेशन को कंप्लीट करने के लिए पॉलिटिक्स का सहारा लिया। तो अपनी बुक्स पकड़े, हम नेक्स्ट कैरी करते हैं। जी बच्चों, बुक का पेज नंबर है 39। देखें, ऑफ कोर्स मैनी अपोज्ड हिम, बेशक बहुत सारों ने इसकी मुखालफत की। दैट इज़ पॉलिटिक्स, क्योंकि ये सियासत थी, क्योंकि ये सियासत है। अब देखें पॉलिटिक्स, बच्चे ये क्या है? ये ऐसे सिंगुलर नाउन्स होते हैं जो लिखने में प्लूरल की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है, लाइक प्लूरल, लेकिन होते ये क्या है? ये सिंगुलर होते हैं। पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स ये यहाँ पे सिंगल है। जब हम सियासत में पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ये सिंगल है, और इसके साथ इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स जब एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है वहाँ पे भी हम इसको एज अ सिंगल यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ गुड इन पॉलिटिक्स, इस तरह से। ऑफ कोर्स इट टुक अ लॉन्ग टाइम, बेशक इसने बहुत लंबा अरसा लिया। दैट इज पॉलिटिक्स टू, भी तो सियासत है। जाहिर है पॉलिटिशियंस जो हैं वो भी एक लॉन्ग टाइम उनको दरकार होता है उनकी सीट पोस्ट पे पहुंचने के लिए, उनको कामयाब होने के लिए, लोगों को अपनी तरफ करने के लिए। तो काफ़ी लंबा अरसा लगा। बट एज द ईयर्स वेंट बाय, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जैसे जैसे साल गुजरते गए, ही वॉर्ड ऑन अपोजिंग आर्गूमेंट्स, जो मुखालफत उसके मुखालफीन थे उसने उनको ख़त्म किया, मतलब उनकी बातों का जवाब दिया। टिल ही हैड टॉट पीपल, यहाँ तक कि उसने लोगों को सिखाया व्हाट अ लेसन इट वुड बी टू ऑल द नेशंस, कि क्या एक सबक मिल सकता है सारी कौमों को इससे, टू हैव अ यंग एथलीट एट कोर्ट एग्जिबिटिंग परफेक्ट फिजिकल फिटनेस। उसने लोगों को ये भी सिखाया कि कैसे अक़वाम को एक सबक मिल सकता है उनके कोर्ट नुमाइश दरबार में एक नुमाइशी एथलीट के जवान से। एंड हाउ सच एन एग्जाम्पल वुड स्ट्रेंथन, और किस तरह से ऐसी एक मिसाल ताकत बख्श सकती है देयर सोल्जर्स, उनके सिपाहियों को, एंड इनेबल दैम, और उनको इस काबिल बना सकती है। फाइनली, आखिरकार, टू विन द जस्ट राइट्स ऑफ द नेशन, कि वो अपनी कौम के हकूक़ हासिल कर सकें इन विक्टोरियस बैटल, एक जंग जीत कर, अगेंस्ट देयर अकस्ट नेबर्स, अपने बुरे दुश्मनों से। और इस तरह की मिसाल किस तरह से उनकी आर्मी को ताकत दे सकती है कि वो खुद को इस काबिल बना लें कि वो अपने बुरे हमसायों से, मतलब दुश्मनों से जंग जीतकर अपनी कौम के हकूक़ हासिल कर सकें। तो यहाँ पे देखें, विक्टोरियस मतलब सक्सेसफुल, विन। अकस्ट कहते हैं बच्चों डैम्ड, हेटफुल, एंड सो द आइडिया कॉट ऑन, और इस ख्याल पे नजर दौड़ाएगी। एंड टू मेक अ वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, और इसने एक बड़ी लंबी कहानी को छोटा कर दिया, मुख्तसर कर दिया। द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट वाज डली क्रिएटेड, और फिर इस तरह से दरबार में एक्रोबेट की जो पोस्ट थी उसको बनाया गया। डली मतलब इंस्टेंटली, सडनली, जल्दी से।
लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट का मतलब है कि इतना लंबा अरसा वो जो तय करके आया था अपनी सिर्फ एक बात कहने के लिए, तो जब इसने ये बात अपनी राया अपनी कौम के सामने रखी तो उसकी ये जो सारा सफ़र था उसका सिला उसको मिल गया। बोथ पेरेंट्स ऑफ गॉर्जियस वर बाय देन लॉन्ग डेड। तब गॉर्जियस के माँ बाप वफात पा चुके थे एक लंबा अरसा पहले। बाय देन फिर भी लिटिल रिमेन टू बी डन, थोड़ी सी अभी लिटिल रिमेन टू बी डन, कुछ करने वाला अभी बाकी था। टू बी, कुछ काम अभी बाकी था। ठीक है, तो यहाँ पे टू बी का यूज़ हुआ है बच्चों। ये पैसिव में इन्फिनिटिव्स की जगह पे यूज़ होता है। ठीक है, इन्फिनिटिव्स मतलब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसकी जगह पे जब हम ये एक्टिव में यूज़ होता है और जब हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको टू बी, तो वो फॉर्म बन जाती है टू बी। ठीक है ना, जैसे आई एम टू डू दिस वर्क, आई एम टू डू दिस वर्क, तो ये एक्टिव है। जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे दिस वर्क इज़ टू बी डन बाय मी, इज़ टू बी डन बाय मी। तो ये टू बी जो है ये पैसिव की फॉर्म है, तो इन्फिनिटिव्स की जगह पे यूज़ होती है। He had only to stick for a few more days, उसको सिर्फ अपने इस मकसद पे कुछ और दिन टिकना था। To that wild idea of his, उसको अपने इस अजीबोगरीब ख्याल पर बस कुछ और दिन डटे रहना था। When the question arose of choosing an athlete, and then और फिर when जब the question arose सवाल खड़ा हुआ of choosing an athlete, कोई एथलीट का जो खिलाड़ी है उसको चुनने का, to fill the newly made post, जो अभी पोस्ट बनाई गई है उस पर अब खिलाड़ी कौन सा आएगा। और जब नई बनाई गई पोस्ट पे किसी खिलाड़ी को मुनक्कद करने का सवाल पैदा हुआ, होम कुड दे चूज बट द मैन, तो वो किसको चुनते, उस आदमी को, द मैन हु हैड वर्कड फॉर इट ऑल दोज ईयर्स। तो फिर वो किस आदमी को चुनते, उस आदमी को जिसने इस सब के लिए इतने साल काम किया। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, वो गॉर्जियस की बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स बेशक वो गॉर्जियस को चुनते। तो ऑफ चूजिंग बच्चों यहाँ पे प्रेपोजिशन प्लस जेरेंड यूज़ हुआ है। अब देखिए हु हैड वर्कड, होम कुड दे चूज, ये जो हु वर्ड है ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है। रिलेटिव प्रोनाउन ये ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो दिखने में डब्ल्यू फैमिली क्वेश्चनिंग की तरह नज़र आते हैं, जैसे वाई, व्हाट, हु एट्सेट्रा, इस तरह के। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं क्रिएट करते बल्कि ये रिलेट करते हैं किसको, टू थिंग्स को आपस में क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। ठीक है, जैसे द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, वो लड़का जो खेल रहा है वो मेरा भाई है। अब देखिए यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन है जिसने लड़के को लिंक किया है किसके साथ, इज माई ब्रदर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये हु यहाँ पे एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है जो किसको कनेक्ट कर रहा है, चूज, किसको चूज करते हैं, द मैन, उस आदमी को, हु हैड वर्क, जिसने काम किया, आदमी को काम के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो बीच में हमने क्या यूज़ किया है, रिलेटिव प्रोनाउन। सो गॉर्जियस वॉज अपॉइंटेड एक्रोबेट टू द कोर्ट, कोर्ट में गॉर्जियस एथलीट के तौर पे गया। एंड लर्न सो लेट इन लाइफ, उसने ज़िंदगी में बहुत देर बाद सीखा, व्हाट ऑलवेज टेक्स टाइम, कि हर चीज़ वक्त लेती है। दैट हिज पेरेंट्स वर राइट आफ्टर ऑल, बेशक उसके माँ बाप सही थे। और उसने ज़िंदगी में बहुत देर बाद सीखा कि हर काम या हर चीज़ वक्त लेती है, और बेशक उसके माँ बाप सही कहते थे। इट ओनली रिमेन्ड देन टू इनॉग्रेट हिम, सिर्फ अब उसने इफ्तिताह करना था, मतलब अब वो बूढ़ा हो चुका था बच्चों, तो अब वो जस्ट इनॉग्रेशन करेगा उसका, वो जो कोर्ट है एक्रोबेट पोस्ट जो बनाई गई है उसको, उसका इफ्तिताह करेगा। बजाते खुद एज एथलीट वो काम नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए फिज़िकल फिटनेस चाहिए होती है। इनॉग्रेट का मतलब है इनिशिएट करना, स्टार्ट करना।
स्टार्ट करना, बिगेन करना। एंड दैट इज़ वेयर आई केम ऑन द सीन। और तब ये हुआ कि मैं भी उस वक्त उस मंज़र पे मौजूद था। वॉन्डरिंग अबाउट यूरोप में इधर उधर घूम रहा था, एज आई यूज टू डू इन दोज डेज, जैसे कि उन दिनों में मैं किया करता था। वॉन्डरिंग बच्चों रोमिंग, ट्रैवलिंग। बच्चे एक वॉन्डरिंग का मतलब होता है हैरान होना, वो WO वाला वॉन्डरिंग होता है। एक होता है WA वाला, उसका मतलब है इधर उधर घूमना। यूज टू, ये हैबिट को शो कर रहा है इन पास्ट में, कि जैसे वी यूज़ टू प्ले हॉकी, वी यूज़ टू प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेला करते थे। मतलब प्रेजेंट में अब वो हैबिट आप कैरी नहीं करते हो, लेकिन पास्ट में आपकी कोई आदत रह चुकी हो तो उसके लिए हम यूज़ टू का यूज़ करते हैं। कहते हैं कि मैं भी उस वक्त उस मंजर-ए-आम पे मौजूद था, जैसे कि उन दिनों मैं यूरोप में घूमा फिरा करता था। व्हेन फूड यूज्ड टू बी चीप, जब खाना सस्ता हुआ करता था। एंड आई वॉज यंग, और मैं जवान था। एंड कुड ईजीली वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस, लंबे अरसे तक पैदल चल सकता था। तो ये उन दिनों की बात कर रहा है जब वो खुद जवान होता था। कौन? ये जर्कन्स की बात हो रही है। जर्कन अपने बारे में बता रहा है। जर्कन क्या अपने बारे में बता रहा है? कहता है कि उस वक्त उस मंज़र पे मैं भी मौजूद था, और ये तब की बात है जब मैं जवान हुआ करता था, खाना सस्ता हुआ करता था, और मैं मालकों में घूमा करता था, और लंबे लंबे फासले पैदल ही तय कर लिया करता था। आई केम टू दैट कंट्री, मैं उस मुल्क में गया। एंड दे वर वंडरफुली फ्रेंडली, और वो हैरान कुन तौर पे दोस्ताना थे। एंड दे लेट मी सी द ग्रेट सेरेमनी, और उन्होंने मुझे वो बड़ी सी तकरीब देखने दी। बच्चों लेट मी सी, यहाँ पे लेट एज बेर, लेट यहाँ पे एज बेर इन्फिनिट यूज हुआ है। ये बेर इन्फिनिट है विदाउट टू के, हम लोग फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं इसके बाद, ठीक है। प्लस सब्जेक्ट होता है बीच में, और प्लस आगे फर्स्ट फॉर्म होती है। उन्होंने मुझे वो अजीम तकरीब देखने दी विच टुक प्लेस एज सून आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द पोस्ट एज गॉर्जियस यूनिफॉर्म, और वो तभी हो गई थी, टुक प्लेस, और वो तकरीब तब मुनक्कद हुई जब गॉर्जियस को एथलीट का ओहदा दिया गया और उसका यूनिफॉर्म, उसकी वर्दी तैयार। एंड वेरी मैग्निफिसेंट क्लॉथिंग इट वाज, और वो बड़े ही शानदार किस्म का यूनिफॉर्म था, वर्दी थी। मैग्निफिसेंट मतलब अमेजिंग, वॉन्डरिंग, वंडरफुल, अमेजिंग, वंडरफुल। अ टाइट फिटिंग सूट ऑफ रेड वेलवेट, सुर्ख वेलवेट का एक फिटिंग वाला सूट, ऑल गे विद गोल्ड बटन्स एंड शाइनिंग विद लाइंस ऑफ गोल्ड लेस, जिसके ऊपर सुनहरी बटन और सुनहरी लेस लगी हुई थी। दैट वाउंड एंड ट्विस्टेड अबाउट इट, जो इसके इर्द गिर्द खम खा रही थी। उसके ऊपर सुनहरी रंग के बटन और लेस लगी हुई थी, वो लेस जो उसके इर्द गिर्द खम खा रही थी। द ग्रेट थ्रोन रूम हैड बीन टर्न्ड इनटू अ काइंड ऑफ जिम्नेजियम, तख्त वाला जो अजीम कमरा था उसको एक जिम्नेजियम में चेंज कर दिया गया, बदल दिया गया। विद द मेंबर्स ऑफ द रॉयल हाउस सीटेड अलॉन्ग अ रेस्ड प्लेटफॉर्म एट वन एंड, और रॉयल शाही खानदान के जो अफराद थे वो एक तरफ ऊपर बैठे हुए थे, एंड द प्रिंसिपल ऑफिसर्स स्टैंडिंग बिसाइड एंड बिहाइंड देम, और उनके आसपास गवर्नमेंट के अफसरान खड़े थे। ग्रेट कर्टन्स ऑफ रेड एंड गोल्ड वर हंग, अजीम शानदार पर्दे सुर्ख और सुनहरी रंग के वहाँ पे लटकाए गए थे अलॉन्ग द वॉल्स, दीवारों के साथ। ये सारी उसकी डिस्क्रिप्शन बता रहा है। एंड द हाई स्विंग्स ऑफ एक्रोबेट्स हंग डाउन विद गिल्डेड रोप्स फ्रॉम द सी, एथलीट के जो झूले होते हैं वो छत के साथ लटकाए गए थे खूबसूरत रस्सियों के साथ। एंड अ रो ऑफ नीट हर्डल वॉज अरेंज्ड ऑन द पॉलिश्ड फ्लोर, और वो नीचे जो चमकदार शानदार फर्श था उसके ऊपर रुकावटों की एक पूरी लाइन लगाई गई थी। ये सारी डिस्क्रिप्शन बताई गई है उस कमरे की, कि उस कमरे में दीवारों के साथ सुर्ख और सुनहरी रंग के पर्दे लटकाए गए थे, छत के साथ झूले लटकाए गए थे एथलीट के, जिनको पकड़ के जिनके ऊपर कूद के आगे जाना था, और उनके फर्श पे क्या था, रुकावटों की एक पूरी लाइन लगाई गई थी। लाइक द वंस ओवर विच गॉर्जियस हैड वॉन हिज रेस, बिल्कुल उस तरह के जिस तरह के गॉर्जियस ने रेस जीती थी,
वैन एट स्कूल, जब वो स्कूल में था। वैसे ही रुकावटें लगाई गई थी जैसी रुकावटों की रेस गॉर्जियस ने अपने स्कूल में जीती। लाइट्स ग्लिटर्ड, रोशनी चमकी, अ बैंड इन पेल ग्रीन एंड गोल्ड प्लेड सॉफ्टली, और वहाँ पे म्यूज़िक बजाने वाला मौसीकीकार जो थे जर्द माइल और सुनहरी रंग के कपड़ों में मलबूस मौसीकीकार जो थे वो मौसीकी बजा रहे थे। एंड इट वॉज इंडीड अ स्प्लेंडेड सीन, और बेशक ये बहुत ही शानदार मंजर था। ग्लिटेड मतलब शाइनिंग, ट्विंकलिंग, शाइन, ट्विंकल, और स्प्लेंडेड मतलब वंडरफुल, हैरान कुन, अमेजिंग। आई विल नॉट डिस्क्राइब इट टू यू, मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकूँगा, बिकॉज एवरीथिंग देयर, वहाँ पे हर चीज़। द यूनिफॉर्म्स एंड द लेडीज़ ब्रिलियंट ड्रेसेस, वहाँ की वर्दियाँ और औरतों के शानदार लिबास मलबूसात वॉज अटरली पुट इन द शेड बाय द मोमेंट व्हेन द डोर्स ओपनड विद अ फ्लड ऑफ गोल्डन लाइट। कहता है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि वो कितना मज़े का सीन था, कितना मैं तुम्हें बता नहीं सकूँगा कि वहाँ की वर्दियाँ, लोगों की वर्दियाँ और औरतों के शानदार मलबूसात किस तरह रोशनी से चमक उठे जब दरवाज़ा खुला और रोशनी का तूफान अंदर आया, सुनहरी रोशनी का। एंड द ओल्ड मैन इन हिज ब्रिलियंट यूनिफॉर्म अपीयर्ड बिटवीन देम फॉर द क्रोनिंग ऑफ हिज लाइफ्स वर्क, और बूढ़ा आदमी अपने शानदार यूनिफॉर्म में, वर्दी में उनके बीच में आया अपनी ज़िंदगी का इनाम लेने, अपनी ज़िंदगी भर के काम का इनाम लेने। क्राउनिंग का मतलब है बच्चों प्राइज़, बच्चे क्राउनिंग का मतलब है प्राइज़, अवार्ड। वो अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत का इनाम लेने आया था। हिज वाइट हेयर, उसके सफ़ेद बाल, एंड द रेड यूनिफॉर्म ऑफ द कोर्ट एक्रोबेट, और कोर्ट एक्रोबेट का उसका जो सुर्ख वर्दी थी उसकी, शोड ईच अदर ऑफ टू परफेक्शन, वो उसकी सारी परफेक्शन, उसके मुकम्मल होने को बयान कर रहा था। एंड हिज थिन फिगर वॉन विद एज, और उसके दुबला पतला जिस्म जिसको जो वक्त उम्र की वजह से वसीदा हो गया था, वॉज मेड ऑल द मोर मेलंकली बाय द टाइट फिटिंग यूनिफॉर्म, वो उस तंग यूनिफॉर्म की वजह से और ज़्यादा गमज़दा लग रहा था। मेलंकली मतलब सैड, ग्लूमी। आगे देखिए बच्चों, एज दो टायर्ड बाय हिज लॉन्ग पेशेंस, जैसे कि वो लंबे सब्र से थक चुका था, एंड द वर्क ऑफ अ लाइफ टाइम, जिंदगी भर के काम से थक चुका था। ही वॉक्ड स्लोली इन हिज पॉइंटेड शूज, उसके जो तयन करदा जूते थे वो उनकी तरफ आहिस्ता से चल के गया। एंड लीन्ड ऑन अ गिल्डेड स्टिक, और अपनी छड़ी पे झुका। ही केम टू द हर्डल्स, वो रुकावटों के पास आया, दैट ही रिमेंबर्ड, जो कि उसको याद थी। अच्छा, तो जब वो यूनिफॉर्म पहने अंदर आया तो वहाँ पे उसके लिए शूज़ रखे गए थे, तो वो उन जूतों की तरफ गया और वहाँ पे अपनी छड़ी के साथ झुका। पर जो वो बूढ़ा हो चुका था तो अब मुश्किल ही वो वॉक कर सकता था। ओवर विच वंस ही हैड वॉन सो ईजी अ विक्ट्री, फिर वो उन रुकावटों के पास गया जो उसको याद थी कि एक दफ़ा कितनी आसानी से उसने इनसे जीत हासिल की थी। एज ही केम टू द फर्स्ट, जैसे ही वो पहली रुकावट के पास आया, ही लुक्ड अप फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए उसने ऊपर देखा, विद अ स्लाइटली सैड एक्सप्रेशन, थोड़े से गमज़दा तासरात के साथ, टूवर्ड द रॉयल प्लेटफॉर्म, शाही ख़ानदान के लोग बैठे हुए थे। जैसे ही पहली रुकावट के पास आया, उसने थोड़े से गमज़दा तासर के साथ ऊपर शाही ख़ानदान की तरफ देखा। एज दो ही आस्क्ड सम क्वेश्चन विद हिज आइज, जैसे कि अपनी आंखों से कोई सवाल पूछ रहा हो। वट एवर द क्वेश्चन वॉज इट वॉज, वो जो कुछ भी सवाल था, एट वंस अंडरस्टूड, फ़ौरन समझ लिया गया। क्वेश्चन क्या था उसकी आंखों में कि मैं कैसे करूँ ये, मतलब अब तो मैं नहीं कर सकता, बूढ़ा हो चुका हूँ। रॉयल स्माइल्स वर डायरेक्टेड टुवर्ड्स हिम, स्माइल्स शाही मुस्कुराहटें उसकी तरफ थीं। एंड जेंटल अपलॉज ब्रोक आउट, और तालियां गूंज उठी। अपलॉज मतलब इन क्लैपिंग्स, एप्रिसिएशन। तालियां गूंज उठी।
हर हाथ से, एवरी हैंड विच ही अंडरस्टूड एट वंस, जिसको वो समझ गया, एंड दैट ओल्ड बेंट फ्रॉम मूव्ड ऑन वे फ्रॉम द हर्डल, और आराम से बूढ़ा आदमी झुक के उस रुकावट की तरफ गया। वंस ही रेज्ड अ हैंड टू टच द लोएस्ट ऑफ द स्विंग्स, एक दफ़ा उसने हाथ उठाया सबसे नीचे वाले झूले को छूने के लिए, दैट वर हंग फ्रॉम द सीलिंग, जो कि छत के साथ लटका था। एक दफ़ा उसने जो छत के साथ झूला लटका हुआ था सबसे निचली सतह पे, उसको छूने के लिए हाथ बढ़ाया। बट अगेन द अप्लॉज ब्रोक आउट, दोबारा से तालियां गूंज उठी, अश्योरिंग हिम, यकीन दिलाते हुए, दैट नो एक्चुअल एक्टिविटी वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, कि सच में कोई किसी किस्म का कोई काम उसके साथ वो ना करे, उससे सच में किसी काम की उम्मीद नहीं है। मतलब कोई नहीं चाहता था कि जितना वो बूढ़ा हो चुका है अब वो रुकावटों को अबूर करे, क्योंकि वो नहीं कर सकता था। एंड सो, और इस तरह हैविंग मेड हिज बोस, उसने अपने घुटने झुकाए, ही वॉज लेड टू अ सीट, फिर वो एक सीट पे बैठ गया। हिज लाइफ एम्बिशन अचीव्ड, उसने अपनी ज़िंदगी का जो मकसद था वो पा लिया। इट मस्ट हैव टेकन हिम मोर 60 ईयर्स टू डू इट, इस काम ने ज़रूर उसके 60 साल लिए होंगे। मस्ट हैव टेकन, बच्चों मस्ट यहाँ पे मॉडल वर्ब है, मस्ट यहाँ पे क्या है, मॉडल वर्ब है, और हैव टेकन, हैव मतलब ये कंपलसरी के मीनिंग्स में आ जाता है, तो यहाँ पे जहाँ पे हम हैव यूज़ करते हैं वहाँ पे हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो मस्ट हैव टेकन मतलब लाजमी उसके 60 साल लिए थे। सिंस फर्स्ट ही केम बाय दैट स्ट्रेंज एम्बिशन ऑफ हिज, जब से उसके दिमाग में ये ख्याल आया था तब से अब तक 60 साल लगे थे उसको इस मुकाम पे पहुंचने के लिए। बट ही डिड इट, लेकिन उसने कर दिखाया। नॉट मैनी स्टिक टू अ थिंग फॉर सो लॉन्ग, बहुत सारे लोग एक चीज़ पे ज़्यादा देर तक डटे नहीं रहते। एंड जरकन्स अटर्ड अ क्वाइट साई, और इस पे जरकन ने एक आह भरी, सो क्लियरली मॉर्निंग ओवर सम लॉस्ट एम्बिशन, ऐसे लग रहा था कि कोई जज्बा जो कोई इरादा जो उसका खो गया था, दैट ही हिमसेल्फ हैड गिवन अप, या फिर ऐसा इरादा जो उसने खुद छोड़ दिया था। दैट नॉट इवन टर्बट आस्क्ड हिम व्हाट इट वाज, इसके बारे में टर्बट ने भी उससे नहीं पूछा। अटट का मतलब होता है बच्चों एक्सप्रेस करना। कहते हैं कि जरकन ने इस बात एक आह भरी, जैसे कि उसका भी कोई इरादा नामुकम्मल रह गया हो या फिर कोई काम जो उसने खुद छोड़ा हो, हता के टर्बट ने भी इसके बारे में नहीं पूछा। तो बच्चों ये थी हमारी आज की स्टोरी, जिसमें डिटर्मिनेशन और अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया गया है। अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। हमारा डिस्क्राइब द सीन ऑफ इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन का सीन जो है वो बताना है हमें। रेड एंड गोल्डन कर्टन्स वर हंग, उसके अलावा क्या था, अरेंजमेंट थी वहाँ पे किसकी, हर्डल्स की, अरेंजमेंट ऑफ नीट हर्डल्स। फिर स्विंग्स, हाई स्विंग्स हंग किए गए थे, कहाँ पे, वर हंग टू द सीलिंग। और अ बैंड इन पेल एंड गोल्डन यूनिफॉर्म, और नाइस यूनिफॉर्म्स, ठीक है, नाइस क्लॉथ्स, ये सारी चीज़ें थी वहाँ पे इनॉग्रेशन में। तो ये पूरा का पूरा सीन था। वहाँ पे पर्दे लटकाए गए थे गोल्डन और रेड एंड गोल्डन, फिर अरेंजमेंट था हर्डल्स का, छत के साथ स्विंग्स लटकाए गए थे, और वहाँ पे एक बैंड मौसीकी के लोग थे जो बहुत ही शानदार यूनिफॉर्म में क्या बैठे हुए थे और म्यूज़िक बजा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ गॉर्जियस एट दैट मोमेंट। उस लम्हे गॉर्जियस की क्या फीलिंग्स थी बच्चों, वो मिक्सचर था, फीलिंग्स जो थी मिक्सचर ऑफ हैप्पीनेस एंड सैडनेस। उस पे एक एक्सप्रेशन था किसका, मेलंकली, मतलब वो सैड था, थोड़ा सा ग्लूमी था, लेकिन फिर भी क्या था, हैप्पी था। सैड वो क्यों था बच्चों, क्योंकि उसको अपने इस एम पे स्टक रहने के लिए मोर देन 60 ईयर्स लगे, और जब 60 ईयर्स सिर्फ इस
अचीवमेंट को हासिल करने में लगे, तो अब वो अचीव तो कर गया है, उसने कोर्ट में एक रोबोट की पोस्ट तो क्रिएट करवा दी है, लेकिन वो बजाते खुद एज एथलीट वहाँ पे अब नहीं ज्वाइन कर सकता क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है। तो उसको खुशी थी कि वो कामयाब हो गया, लेकिन वो दुखी था कि वो जवानी में अगर ये सब कुछ हो जाता उसकी जवानी में, तो वो बजाते खुद एज एथलीट ये सारे वर्क्स प्ले करता। तो इस वजह से उसकी जो फीलिंग्स है वो मिक्सचर ऑफ हैप्पीनेस एंड सैडनेस थी। लास्ट वाले 2 क्वेश्चन आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन है आपका, डिड गॉर्जियस यूज एनी शॉर्टकट टू अचीव हिज एम्बिशन, तो ये आपने बताना है क्या उसने शॉर्टकट लिया। और दूसरा जो क्वेश्चन है लास्ट वाला वो ये है कि उसको कितना टाइम लगा, ठीक है ना, कितना टाइम लगा उसको, हाउ लॉन्ग हैड गॉर्जियस टू स्टिक टू गेट हिज एम्बिशन। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं जो मैंने आपको ट्रांसलेशन करवाई है उसमें से। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, स्टोरी हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।